हम लोग आरजेडी से मोहब्बत करते हैं, इसलिए 70% लोग हमसे नफरत करते हैं। अगर जिस दिन मोहब्बत करना छोड़ देंगे 70% लोग हमसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, और यही काम मुझे करना है। हम लोग AIM कभी धारा 341 पर बात नहीं करती, हम धारा 341 पर बात करने वाले लोग हैं। MIM का काम है हिंदू और मुस्लिम करना, हमारे लोग MIM के साथ नहीं है। लालू यादव जी आजकल आरक्षण पर बात कर रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं? संवैधानिक व्यवस्था है, हमारा संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। धर्म के नाम पर आरक्षण देना अवैध होगा, गैर संवैधानिक होगा, इसलिए यह नहीं होने वाला है। ये तो वोट लेने की साजिश है। अच्छा, अभी मतलब कि मुसलमानों को भ्रमित करने का एक जो राजनीतिक जरिया है वो अपनाने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों को भ्रमित करने का जरिया है, ये वोट लेने की साजिश है। आप लालू यादव के इस मांग के खिलाफ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके खिलाफ हूँ। ऐसा तो नहीं कि आप ही के आपके इस बात से आप ही के समाज आपके खिलाफ भड़क? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा समाज अच्छी तरह समझ रहा है। महाराजगंज की लड़ाई राजपूत बनाम भूमिहार की हो गई है, मुसलमान समाज किसके साथ है? क्योंकि आप तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आपका नामांकन रद्द करवाने में जिनका हाथ है उनके साथ आप लोग नहीं जाएंगे। हम विचार करेंगे, हम देखेंगे कि और भी बहुत से कैंडिडेट हैं, किसके समर्थन में हमें जाना चाहिए, उसके समर्थन में हम जाएंगे। मेन लड़ाई तो दो ही लोग हैं, एक बीजेपी के सिग्रीवाल जी हैं मौजूदा सांसद, और दूसरी तरफ मोतिहारी से आए हुए हैं आकाश सिंह। हम तीसरी लड़ाई बनाने के चक्कर में, हम तीसरी लड़ाई महाराजगंज की धरती पर बनाएंगे। तो AIM के उम्मीदवार को समर्थन नहीं, MIM का तो वहाँ कुछ है ही नहीं। मैं और समाज के दबे कुचले लोगों को साथ लेकर के मैं तीसरी लड़ाई बनाने का प्रयास करूंगा। सिवान में हिना साहब जी भी बना रही हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सब एक हैं, तीसरी लड़ाई बनाने में हम सब एक हो जाएंगे। कितने सीटों पे अभी चुनाव? लगभग 10 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव का दंगल 3 चरणों का समाप्त हो चुका है। आगे के बाकी 4 अन्य चरणों पर अभी चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन इस बार 40 लोकसभा की सीटों में कई सीटें हॉट सीट बन गई है। कई तो परिवार वाले जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हैं उस वजह से हॉट सीट है। कई जो फेमस बिहार के नेता हैं वो मैदान में है, इस वजह से हॉट सीट है। और कई लोकसभा सीट इस वजह से चर्चा में है क्योंकि वहां के समीकरण जो है वो बिल्कुल हटकर है। और इसी में एक सीट है महाराजगंज। इस बार वहां पर राजपूत बनाम भूमिहार का एक अलग ही समीकरण लड़ाई में उतरा हुआ है। प्रभुनाथ सिंह का परिवार अब जनता दल यूनाइटेड को समर्थन कर रहा है, यानी कि बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समर्थन में खड़ा हो गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह मैदान में है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको ये देने जा रहे हैं कि महाराजगंज में चुनाव भले ही 25 मई को हो, लेकिन उससे पहले ही वहां पर पूरे दांव पेच खेले जा रहे हैं। आरोप तो ये लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवार हैं उनके नामांकन को जबरन रद्द करवाया जा रहा है, और हाल बहुत ज़्यादा महाराजगंज में खराब होता दिखाई दे रहा है। वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं, और इसी पर हम बात करेंगे। वहीं के एक प्रत्याशी हैं जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, नाम है अहमद हुसैन अंसारी। वाजिब अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बात केवल इनकी ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र के कई उम्मीदवारों की है जिनके बारे में ये खुलकर बताएंगे। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि महाराजगंज लोकसभा में कहां से रहने वाले हैं और क्या सोचकर आपने नामांकन किया था? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से मैं महाराजगंज की जनता को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं मशरक का रहने वाला हूँ। इस बिहार में जातीय जनगणना के बाद जो उभर कर सामने आया है उसमें हमारी आबादी 2,31,00,000 है, लेकिन किसी दल ने हमारे साथ सामाजिक न्याय नहीं किया है। अच्छा। और ख़ासकर राजनीति में हिस्सेदारी के सवाल पर जो दल आज तक बातें कर रहे थे
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मेरी हिस्सेदारी तय नहीं, हमारे लोगों की हिस्सेदारी तय नहीं हुई, इसलिए मुझे महाराजगंज से वाजिब अधिकार पार्टी से नामांकन करना पड़ा। मेरा नामांकन रद्द हो गया है। मैंने तो अपना नामांकन पत्र जो चुनाव आयोग द्वारा हेल्प डेस्क लगा है वहाँ दिखला करके, वहाँ चेक करा करके मैंने दाखिल किया था, लेकिन फिर भी रद्द हुआ। तो कोई बात नहीं है, मैं अपने समर्थकों को बुलाऊंगा और उनसे राय मशवरा करने के बाद मैं महाराजगंज में किसका समर्थन करूंगा इसका ऐलान मैं चंद दिनों के बाद करने वाला हूं और मैं करूंगा। जिस तरीके से नामांकन रद्द हुआ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने तो सब कुछ एकदम जो मांगा गया था वो सब कुछ दिया था, लेकिन इसके अलावा महाराजगंज में आपके अलावा दो अन्य मुसलमान वर्ग के तरफ से नामांकन हुए थे, उन दोनों उम्मीदवारों का भी रद्द कर दिया गया। तो किस तरीके से देख रहे हैं जो हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सारण क्या छपरा क्या, सारण में भी वही उसी प्रकार का प्रपत्र दिया गया है जो जिस प्रकार का मैंने दिया है, उस प्रकार के प्रपत्र को सारण में एक्सेप्ट किया गया है, उसको रद्द नहीं किया गया है। लेकिन जी, इसलिए कि एक ही वकील ने मेरे दोनों सारण का भी प्रपत्र तैयार किया और महाराजगंज का भी किया, और दोनों सेम है, और सारण में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन महाराजगंज में मेरा रद्द कर दिया गया। और मुझे तो लगता है कि यही नहीं, पूरे भारत में ये अभियान चल रहा है कि इनका रद्द कर दिया जाए। जी, आपका कहना है कि पूरे भारत में अभियान चल रहा है कि मुसलमान उम्मीदवार खड़ा ही ना हो, उनका सारा नामांकन रद्द हो जाए। तो आप ये मतलब ये तो बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जब हम हेल्प डेस्क से गुजर जाते हैं, इसके बाद भी मेरा नामांकन रद्द होता है, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एक अभियान के तहत नामांकन रद्द कराया जाता है। कौन करवा रहा है ये अभियान, कौन चला रहा है? ये वो लोग हैं जो हमारे वोट से लाभ उठाते रहे हैं। अच्छा, वोट से लाभ उठाते रहे हैं, तो आप किसके ओर इशारा कर रहे हैं? अब आप समझ जाइए, आप पत्रकार हैं और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, अब तो लोग जमीन से चांद पर जा रहे हैं, तो ये छोटी सी बात कौन नहीं समझ रहा है। तो आप जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं, आपका नामांकन रद्द कराने से उनका क्या फायदा है? नामांकन रद्द होगा तो उनको फायदा होगा, उनका ये वोट जो है हमको नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को नहीं मिल पाएगा, तो उससे लाभ उठाने वाले लोग चिंतित हैं, लेकिन वो हमारी हिस्सेदारी तय करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी हमारी है बिहार में, 2,31,49,000 के लगभग है, फिर भी हमको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, हमारे लोगों को नहीं मिल रही है, मुसलमानों को नहीं मिल रही है, और हमारे वोट से लोग लाभ उठा रहे हैं। वही लोग हैं जो साजिश करके या इस तरह का काम किया करते हैं। नामांकन रद्द होने के बाद क्या आपने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की, क्या कुछ इस पर बातचीत हुई? रिटर्निंग ऑफिसर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके यहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनके गेट पर हमको रोक लिया जा रहा है, तो अपनी बात हम कैसे रख सकते हैं। इसलिए हम अपने समर्थकों को बुलाएंगे और उनके दरमियान बातचीत करेंगे और तय करेंगे कि 25 मई के चुनाव में होने वाले चुनाव में हमारे लोग किसका समर्थन करें, इसकी घोषणा हम बाद में करेंगे। अच्छा, हम चुनाव नामांकन रद्द हो गया है ये ठीक है, लेकिन हमारी लड़ाई रुकी हुई नहीं है। हम पूरे बिहार में इस बात को लेकर चलेंगे और पूरे बिहार की बात उठाएंगे और पूरे बिहार का हक मांगेंगे। हम 2,31,00,000 लोगों की हक की लड़ाई हम लड़ने के लिए आए हैं। तो आप हक किससे मांगिएगा? हम उन लोगों से मांगेंगे। हम अब तो मेरा नामांकन रद्द हो गया, अपने लोगों से कहेंगे कि जिसको आप वोट देते हैं वो तो आपको हक दिया नहीं, तो इसलिए अब नए समीकरण पर हमको काम करना होगा। आगे हम नया समीकरण बनाएंगे और दूसरे लोगों के साथ मिल करके हम लोग आरजेडी से मोहब्बत करते हैं, इसलिए 70% लोग हमसे नफरत करते हैं। अगर जिस दिन मोहब्बत करना छोड़ देंगे 70% लोग हमसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, और यही काम मुझे करना है। महाराजगंज लोकसभा में मुसलमानों की क्या आबादी है, किस प्रकार का राजनीतिक समीकरण है जिसमें आप प्रभाव डाल सकते हैं या आपका समाज प्रभाव डाल सकता है?
महाराजगंज में मुसलमानों की जो आबादी है उसमें हमारा समाज जागृत हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से अपना प्रभाव डालेगा। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमसे वोट लिया वही हमारे खिलाफत में आ गए हैं, वही नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, वही लोग अभियान चला रहे हैं, तो महाराजगंज में आपका इशारा तो जाहिर तौर पर है विपक्ष की तरफ है। अब इस बात को तो मैं क्या कहूँ, लोग समझने वाले लोग समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, लोग इतने अब नहीं समझने वाले नहीं हैं, सब लोग समझ रहे हैं। वहां से तो AIMIM ने भी कैंडिडेट दिया है। AIM का वहाँ कुछ नहीं है। हम लोग AIM कभी धारा 341 पर बात नहीं करती। हम धारा 341 पर बात करने वाले लोग हैं। MIM का काम है हिंदू और मुस्लिम करना। हमारे लोग MIM के साथ नहीं है, हम उसके साथ हैं जो आरक्षण पर बात करे, हम उसके साथ हैं जो धारा 341 पर बात करे। इसलिए हमारे लोग MIM के साथ नहीं होंगे। लालू यादव जी आजकल आरक्षण पर बात कर रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, बीजेपी कह रही है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं? संवैधानिक व्यवस्था है, हमारा संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अच्छा। और आरक्षण तो यहाँ 100% मुसलमानों को मिल चुका है, इस देश में मिल चुका है। OBC के साथ हमको मिला है जो 80% 90% लोग हैं, और अभी अभी स्वर्ण आरक्षण जो हुआ है बाकी हमारे भाइयों को मिल चुका है। अब किस आरक्षण की बात लोग कर रहे हैं? पूरे भारत के मुसलमानों को आरक्षण मिल चुका है, अब कोई अलग से आरक्षण की बात नहीं हो सकती। संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। धर्म आरक्षण की व्यवस्था शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाना चाहिए, हमारा संविधान है, इसके खिलाफ नहीं होगा। धर्म के नाम पर आरक्षण देना अवैध होगा, गैर संवैधानिक होगा, इसलिए यह नहीं होने वाला है। ये तो वोट लेने की साजिश है। अच्छा, अभी मतलब कि मुसलमानों को भ्रमित करने का एक जो राजनीतिक जरिया है वो अपनाने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों को भ्रमित करने का जरिया है ये, वोट लेने की साजिश है। कौन मुसलमान को अब आरक्षण चाहिए? सबको मिल चुका है, 100% मुसलमानों को आरक्षण इस देश में मिल चुका है। अब आरक्षण की क्या है? धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश में नहीं हो सकता। संवैधानिक व्यवस्था है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता। आप लालू यादव के इस मांग के खिलाफ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके खिलाफ हूँ कि धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश में नहीं चल सकता। संविधान हमारा धर्म के नाम पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, और 100% मुसलमानों को आरक्षण मिल चुका है। अब किसको मिलेगा? ये तो बिल्कुल सियासी खेल है। सियासी खेल है ये, ऐसा तो नहीं कि आपके इस बात से आप ही के समाज आपके खिलाफ भड़क? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा समाज अच्छी तरह समझ रहा है, सब समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझ रहा है कि इस देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि धर्म के नाम पर आरक्षण दिया जाए। तो इस बार कहा जा रहा है कि महाराजगंज की लड़ाई राजपूत बनाम भूमिहार की हो गई है। मुसलमान समाज किसके साथ है? क्योंकि आप तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आपका नामांकन रद्द करवाने में जिनका हाथ है उनके साथ आप लोग नहीं जाएंगे। हम विचार करेंगे, हम देखेंगे कि और भी बहुत से कैंडिडेट हैं, किसके समर्थन में हमें जाना चाहिए उसके समर्थन में हम जाएंगे। मेन लड़ाई तो दो ही लोग हैं, एक बीजेपी के सिग्रीवाल जी हैं मौजूदा सांसद, और दूसरी तरफ मोतिहारी से आए हुए हैं आकाश सिंह। हम तीसरी लड़ाई बनाने के चक्कर में, हम तीसरी लड़ाई महाराजगंज की धरती पर बनाएंगे। तो AIMIM के उम्मीदवार को समर्थन नहीं, MIM का तो वहाँ कुछ है ही नहीं। मैं और समाज के दबे कुचले लोगों को साथ लेकर के मैं तीसरी लड़ाई बनाने का प्रयास करूंगा। तीसरी लड़ाई अब बना लीजिएगा महाराज? बिल्कुल, मेरी कोशिश यही रहेगी। कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं कर सकता। मेरी कोशिश यही रहेगी कि तीसरी लड़ाई मैं बनाऊं। वहां पर आपको दिख रहा है कि कुछ माहौल? बिल्कुल, तीसरी लड़ाई बनेगी, वहाँ बनेगी तीसरी लड़ाई मैं बनाऊंगा। देख रहे हैं कि कई जगहों पर तीसरी लड़ाइयाँ बन रही है, वैशाली का मिसाल आपके सामने है, तो उस तरह की लड़ाई मैं महाराजगंज में भी बनाने की कोशिश करूंगा। सिवान में हिना साहब जी भी बना रही हैं, बहुत अच्छी बात है। हम सब एक हैं, तीसरी लड़ाई बनाने में हम सब एक हो जाएंगे। मतलब इस बार लोकसभा चुनाव में मुसलमान समाज पूरी तरह से जाग गया है, और वो पुरानी जो परंपरा थी कि इनको हटाओ और इन्हीं के साथ रहो, अब उस पर काम नहीं होगा। वो सब कोई बात नहीं है। महाराजगंज में ही नहीं, सिवान में ही नहीं, पूरे बिहार में हमारा समाज जग गया है। जातीय जनगणना के बाद हमारे समाज की आंखें खुल गई हैं।
की संख्या हमारी है, 18% के हम लोग हैं और हिस्सेदारी हमारी कहीं नहीं है, सिर्फ हम वोट लेने की मशीन बन गए हैं। मतलब राजद ने टिकट जिस हिसाब से नहीं दिया, आप लोगों के अंदर गुस्सा है? किसी ने क्या किया इसके बारे में हम नहीं करें, किसी का नाम नहीं लेंगे हम। आप समझिए, जिसके साथ हम हैं उसने हमारे साथ सामाजिक न्याय नहीं किया, राजनीतिक न्याय नहीं किया, और इस लड़ाई को लेकर हम मैदान में है। हमारी लड़ाई पूरे बिहार की है, सिर्फ एक महाराजगंज की नहीं है। वाजिब अधिकार पार्टी पूरे बिहार में एक नया समीकरण बनाएगी और आने वाले विधानसभा में हमारे गठबंधन के लोग बिहार के 243 सीटों पर लड़ेंगे और बिहार में एक नया समीकरण उभरेगा। आपकी पार्टी कितने सीटों पे अभी चुनाव? लगभग 10 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तत्काल अभी हमारी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में हम दूसरे दलों से समझौता करके 243 सीटों पर लड़ेंगे। यही मेरा अभियान होगा अगला। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में आप शांत नहीं बैठिएगा? शांत बैठने की बात नहीं है। जहां हमारा पसंदीदा उम्मीदवार होगा उसके समर्थन में हम अपनी घोषणा करेंगे, हम अपने लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे और उसके पक्ष में ले जाएंगे। उसके पक्ष में? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव बिहार के अंदर 40 सीटों पर 14 सीटों पर लड़ाई खत्म हो गई है। उसके बाद चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को और छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इसी 25 मई को महाराजगंज लोकसभा सीट पर भी चुनाव होगा। इस बार यहां पर लड़ाई जो है वो कांटे की मानी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह INDIA गठबंधन से मैदान में है, तो मौजूदा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल NDA खेमे से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार 13 उम्मीदवारों के नामांकन जो है इस क्षेत्र में रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें 3 मुसलमान कैंडिडेट भी थे। अब इस सीट पर चुनावी मैदान में कोई भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं बचा है और ऐसे में हर कोई इसी ओर देख रहा है कि अब ये समाज किसके तरफ जाएगा। तो अभी हम जब बात कर रहे थे, साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत इनके नामांकन को रद्द कराने की कोशिश की गई। इनका नामांकन जिन वकील ने भरवाया, उसी वकील ने छपरा में भी एक कैंडिडेट का भरवाया। सेम फॉर्मेट, सेम सेट, लेकिन उनका रद्द नहीं होता है, इनका रद्द हो जाता है। इसके अलावा शिकायत करने जाते हैं तो DM बात नहीं सुनते हैं, चुनाव आयोग में जाते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। तो ऐसे में बहुत सी सवालें उठ रही हैं ऑफिसर्स पर भी, किस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं। और इसके अलावा उस क्षेत्र में जो नई जंग शुरू हुई है प्रभुनाथ सिंह बनाम अखिलेश सिंह की, तो उसमें भी अब देखना है कि क्या कितनी साजिश, कितने दांव पेच लगाए जाते हैं कि हार जीत का फैसला मुसलमान समाज के वोट पर हो सके। अब देखना है कि ये किनके तरफ जाते हैं, किनका समर्थन करते हैं। जाहिर है महाराजगंज में मुसलमान समाज एक निर्णायक वोटर है वहां पर, और बड़ा दिलचस्प होगा आगे चलकर वहां का नज़ारा। तो बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।